नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर व तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान का दौरा। सईदाबाद उनके अनुयायियों की ओर से किया गया सम्मान। कर्नाटक के श्रीरंगपटना जामा मस्जिद में चल रहे मदरसा पर विवाद, केंद्र के उच्च न्यायालय से इसे खाली करने की अपील। आंध्र सरकार का बड़ा सोशल मीडिया एक्शन, 100 पुलिस केस, 67 को नोटिस, 30 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी परिवार बोले, उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए उनको मेरे पास रखी किताब लगती है खाली। हम सबको एक रहना है, बंटना नहीं है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड में मदद करके जीता था दिल, अब प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देगा कैरेबियाई देश डोमिनिका। अब समाचार विस्तार से। बीदर के प्रसिद्ध व युवा नेता व डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान को तेलंगाना इंचार्ज नियुक्त होने के बाद पहली बार जहीराबाद का दौरा किया। इस दौरे के अवसर पर उनके अनुयायियों और जहीराबाद फ्रूट यूनियन की ओर से और इस यूनियन के मोहम्मद यूसुफ शरीफ के नेतृत्व में पूरे ग्रुप की ओर से मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत किया गया और सम्मान किया गया और उनकी खूब प्रशंसा भी की गई। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और एक्टर मोहम्मद अयान खान के अलावा प्रिंसिपल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग एबीसी मेंबर आरजीएचयूएस डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, सैयद समीउल्लाह मन्ना खेली के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान के अलावा अन्य सभी अतिथियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर सैयद समीउल्लाह मन्ना खेली ने मीडिया से बात की। केबी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की की रिपोर्ट। सभी को मेरा आदाब और सभी तेलंगाना के निवासियों को मेरा सलाम और सभी को नमस्ते। आज यहाँ पे जहीराबाद फ्रूट मार्केट जो कि तेलंगाना में के आलम काफ़ी मशहूर है, जहीराबाद तालुक़े में ये फ्रूट यूनियंस के हमारे सदर मोहम्मद यूसुफ शरीफ साहब की जानिब से और उनके पूरे ग्रुप की जानिब से हमारे मोहम्मद फिरोज खान साहब जो एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और तेलंगाना स्टेट के इंचार्ज मुंतखब होकर यहाँ पे पहली बार जहीराबाद में आए, उनका यहाँ पे खैर मुक़द्दम किया है, उनकी गुलपोशी की गई और साथ में उनके नवाज़ खान साहब, हमारे बिदर के नवाज़ खान साहब की भी गुलपोशी की गई, अयान खान साहब और सभी यहाँ पे ग्रुप आए वालों को खैर मुक़द्दम किया गया। यूसुफ साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ऐसे युवा नेता को यहाँ पे बुला के उनका खैर मुक़द्दम, उनकी गुलपोशी की गई। आगे बढ़ चढ़कर काम करने की काबिलियत रखते हैं वो। मैं यूसुफ साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे फिरोज़ खान साहब से जो भी काम लेना है, जो भी पोस्ट पोजीशन यूथ में एनएसयूआई में जो भी क्या नाम काबिल हैं यहाँ पे स्टूडेंट, वो लोगों के क्या नाम नाम देकर फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। और मैं फिरोज़ खान साहब से फिर एक बार ये उम्मीद रखता हूँ कि तेलंगाना स्टेट में एनएसयूआई डिपार्टमेंट का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, एक नाम करके यहाँ पे निकलेंगे बोल के ये उम्मीद है। खुदा हाफिज। 102वां मेथोडिस्ट क्रिश्चियन धारूर जात्रा महोत्सव 2024 को होने वाला है। इसके लिए बीदर के रहने वाले युवाओं की एनटीआर नगर क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन हैदराबाद की ओर से पैदल यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए नाश्ते और भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। हुलियप्पा, कल्यप्पा, संचूर, रमेश, दयानंद, बाबन्ना एनटीआर नगर के निवासी है। लगभग 20 लोगों ने चर्चा की और दृढ़ निर्णय लिया कि हमें हर साल की तरह पैदल यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए नाश्ते और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। शांत कुमार गोंडगई ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ईश्वर की कृपा से हैदराबाद में एनटीआर नगर क्रिश्चियन एसोसिएशन टीम ने वादा किया है कि ईश्वर की कृपा से हर साल हम धारूर जात्रा पद यात्रा में जाने वाले सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। केबी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की की रिपोर्ट। कर्नाटक की प्रसिद्ध श्रीरंगपटना जामा मस्जिद फिर से विवादों में फंस गई है। दरअसल एक जनहित याचिका में ऐतिहासिक श्रीरंगपटना जामा मस्जिद को संरक्षित स्थल बताते हुए उसमें संचालित हो रहे मदरसा को बंद कराने और मस्जिद परिसर को खाली कराने की मांग की है। इस याचिका पर केंद्र सरकार ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की है कि वे कर्नाटक सरकार को मदरसा खाली कराने का निर्देश दे। वहीं जनहित याचिका का विरोध करते हुए वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को अपनी संपत्ति बताया है और वहां मदरसा गतिविधियों के संचालन के अपने अधिकार का बचाव किया है।
दरअसल अभिषेक गौड़ा नाम के एक व्यक्ति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में अभिषेक गौड़ा ने श्रीरंगपटना जामा मस्जिद में अवैध रूप से मदरसा संचालित होने का आरोप लगाया और अदालत से इसे बंद कराने की मांग की। यह याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंचरिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अरविंद कामत अदालत में पेश हुए। अरविंद कामत ने तर्क दिया कि जामा मस्जिद को साल 1951 में संरक्षित स्मारक के रूप में नामित किया गया था, ऐसे में वहां मदरसा संचालन अवैध है। कामत ने उच्च न्यायालय से अपील की कि वे कर्नाटक सरकार और मंड्या जिला प्रशासन को मदरसा खाली कराने का निर्देश दे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा के पूर्व अध्यक्ष के मैरीगौड़ा गुरुवार को एमयूडीए मामले के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मध्य बेंगलुरु के शांतिनगर में प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए। मैरीगौड़ा केंद्रीय जांच एजेंसी के समन के बाद ईडी कार्यालय पहुंचे, जिसने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी पत्नी पार्वती से जुड़े कथित मूडा घोटाले की जांच तेज कर दी है। मैरीगौड़ा ने अक्टूबर में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मूडा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें सिद्धरामैया का विश्वास पात्र भी माना जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस दावे का समर्थन किया कि भाजपा ने राज्य सरकार को गिराने के प्रयास में 50 कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, भाजपा ने वास्तव में 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का लालच दिया। उन्होंने सिद्धरामैया के बयान का बचाव किया और कहा कि कांग्रेस विधायकों को भाजपा के कथित ऑपरेशन लोटस के बारे में जानकारी दी गई थी। यह शब्द खरीद फरोख्त के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकारों को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों का वर्णन कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। आज के समय में सोशल मीडिया अपनी बात पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम है, लेकिन इस माध्यम का कई बार गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने के लिए भी आज के दौरे में खूब किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू सरकार इस तरह के कृत्यों पर सख्ती बरत रही है। उनसे पुलिस को ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।
वही पुलिस भी अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार नेता और उनके परिवार को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रही है। इस मामले में 100 पुलिस केस दर्ज किए गए हैं और 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 67 नोटिस जारी किए गए हैं। कई सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए सीएम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी, उनके बेटे और मंत्री लोकेश की पत्नी ब्राह्मणी, डिप्टी सीएम पवन कल्याण की बेटियों और राज्य कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला को भी निशाना बनाया गया है। सीएम नायडू ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे भड़काऊ पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में गरिमा बनाए रखें। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास एक कार सवार शख्स ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि घायल राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना कल रात प्रसिद्ध नीलोफर कैफे के पास हुई, जब कार चालक ने संतुलन खो दिया और राहगीरों को टक्कर मार दी। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। ऐसा संदेह है कि वाहन का चालक नशे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर आयोजित रैली में पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको एक रहना, बांटना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा बना रहे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जनसभाओं में जो संविधान दिखाता हूं वो खाली है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान खाली है क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा नहीं है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में देश की आत्मा है और हिंदुस्तान का ज्ञान है। इसमें भगवान बुद्ध, बिरसा मुंडा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और फुले की सोच है। राहुल गांधी बोले कि भाजपा को मेरे रैलियों में इस लाल किताब को दिखाने पर आपत्ति है, मगर हमें इसके लाल रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके अंदर लिखा है हम उसकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। कैरेबियाई देश डोमिनिका की सरकार ने कहा है कि वह इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रदान किया जा रहा है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि डोमिनिका राष्ट्रमंडल से राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन 19 से 21 नवंबर तक गुयाना के जॉर्ज टाउन में आयोजित होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। अब फिलहाल देखो और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ट्रेन के भीतर महिला को छेड़े जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का विरोध करने पर दबंगों ने उसके पति को जमकर पीटा। पीड़ित जब पुलिस थाने पहुंचा तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी नेता अज्जू इशाक योगी सरकार पर हमलावर है। सपा नेता का कहना है कि यूपी में जंगल राज का माहौल है, गुंडों के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और कानून का खौफ नहीं बचा है। सपा नेता अज्जू इशाक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला से ट्रेन में छेड़छाड़ और उसके पति को पीटे जाने के मामले पर जीआरपी थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार यादव से कहा कि महिला की तहरीर के आधार पर जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा के उस्मानापुर खंडौली का रहने वाला आरोपी चीतू सिंह पुलिस हिरासत में है, वही अन्य 3 आरोपी फरार है। सभी की पहचान की जा रही है, जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर व तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान का दौरा। सईदाबाद उनके अनुयायियों की ओर से किया गया सम्मान। कर्नाटक के श्रीरंगपटना जामा मस्जिद में चल रहे मदरसा पर विवाद, केंद्र के उच्च न्यायालय से इसे खाली करने की अपील।
आंध्र सरकार का बड़ा सोशल मीडिया एक्शन, 100 पुलिस केस, 67 को नोटिस, 30 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, बोले उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए उनको मेरे पास रखी किताब लगती है खाली। हम सबको एक रहना है, बंटना नहीं है, महाराष्ट्र के संभाजी नगर रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड में मदद करके जीता था दिल, अब प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देगा कैरेबियाई देश डोमिनिका। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।